हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग क्लासेस। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है डबल हर्मेनेutiक्स। इसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि दोहरा व्याख्यात्मक विधि। ठीक, सबसे पहले डबल हर्मेनेutiक्स समझने के पहले हम ये समझते हैं कि हर्मेनेutiक्स क्या है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। अगर आपने हर्मेनेutiक नहीं समझा तो फिर आपको डबल हर्मेनेutiक भी समझ में नहीं आएगा। हर्मेनेutiक क्या है? हर्मेनेutiक एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है, ऐसा विचार है जिसमें जिसका इस्तेमाल, एक मेथड है, एक विधि है हर्मेनेutiक, जिसका इस्तेमाल हम व्याख्या करने में करते हैं, किसी भी चीज की व्याख्या। मान लीजिए कि जैसे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश का हिंदी में, तो सबसे पहले आपको दो बातें आनी चाहिए। एक तो इंग्लिश की वर्णमाला आनी चाहिए और दूसरा शब्द बनाना आना चाहिए। वर्णमाला और शब्द बनाना एक ही बात हो गई एक तरह से। शब्द बनाना आना चाहिए और उसके पीछे की जो व्याकरण है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो इन शब्दों को जब आप जोड़ते हैं तो वो सार्थकता देता है, मीनिंगफुल बनाता है, वो आना चाहिए। यानी कि आपको वर्ड्स आने चाहिए और उसके पीछे का जो ग्रामर है वो आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये दो चीजें पता है किसी लैंग्वेज के बारे में, तो आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, यानी हर्मेनेutiक्स व्याख्या करना होता है। एक शब्द में अगर मैं आपको याद करने के लिए बोलूं तो इंटरप्रिटेशन है ये। हर्मेनेutiक्स पे मेरा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है। अगर आप सर्च करेंगे हर्मेनेutiक्स बाय मनोज सर तो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक, डबल हर्मेनेutiक क्या होता है उसके पहले मैं आप लोगों को यहां पर बता देना चाहता हूं कि सुपर कोचिंग्स को सुपर कोचिंग्स कौन बनाता है। सुपर कोचिंग्स को सुपर कोचिंग्स हमारे सुपर टीचर्स बनाते हैं। क्या आप केवल पेपर 2 के दम पे जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे पास जो पेपर 1 की सुपर फैकल्टीज, उनकी क्लासेस आपको जरूर से अटेंड करना चाहिए। तुलिका मैम की क्लास सुबह 10 बजे और 12 बजे होती है, जरूर से अटेंड कीजिए। और प्रीति मैम की क्लास जो है वो दोपहर में 3 बजे और शाम को 7 बजे होती है। उनकी क्लासेस को भी जरूर से अटेंड किया कीजिए अगर आप नेट और जेआरएफ चाहते हैं तो। अब डबल हर्मेनेutiक जो कॉन्सेप्ट है, डबल हर्मेनेutiक, ये किस समाजशास्त्री ने दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथोनी गिडिंस। किसने दिया है? एंथोनी गिडिंस। एंथोनी गिडिंस कहते हैं कि जब आप नेचुरल साइंस की बात करते हैं, जब आप प्राकृतिक विज्ञान की बात करते हैं, तो आप किस चीज की व्याख्या कर रहे होते हैं, किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं? आप किसी वस्तु को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ये कहते हैं वो वस्तु जो होती है, जो थिंग होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, वो वन वे हर्मेनेutiक होता है। वन वे हर्मेनेutiक होता है। बात समझिएगा, वन वे होता है, एक तरफा होता है प्राकृतिक विज्ञान में। जो आप व्याख्या करते हैं प्राकृतिक विज्ञान में, वो एक तरफा होता है। दूसरी तरफ से ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं, ये मेरे को कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी कोई रिएक्शन नहीं देगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसकी जब मैं स्टडी करता हूं विज्ञान में, तो ये क्या कहलाता है? ये वन वे कहलाता है, ये एक तरफा अध्ययन कहलाता है। इसकी व्याख्या कर रहा हूं तो वो वन वे हर्मेनेutiक कहलाता है, एंथोनी गिडिन कहते हैं। लेकिन जब मैं इन लोगों की व्याख्या करता हूं, ये इंसान हैं, इनकी अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग है।
जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कवि, पोएट। हम लोग बचपन में हमें कविता दे दी जाती थी और हमसे कहा जाता था कि भावार्थ समझाइए अपने शब्दों में, कवि क्या कहना चाहता है। अब हमें यह समझाना है कि कवि क्या सोच रहा है, कवि क्या सोचता है, कवि किस रूप में वो कविता लिख रहा है, उसका क्या मतलब है कविता के अनुसार। यानी हो सकता है कि जो मतलब हम समझ रहे हैं वो कवि का मतलब ना हो, या किसी व्यक्ति ने हमसे कोई बात कही है तो उसने कुछ और परिस्थितियों के अंतर्गत उसने वो बात कही हो, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट सिचुएशन ही हैज सेड दैट स्टेटमेंट, एंड हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट स्टेटमेंट। तो ये कहते हैं कि ये दो तरफा होता है। जब हम किसी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो हम क्या समझ रहे हैं और वो हमें क्या समझाना चाहता है, ये टू वे प्रोसेस है। इसी को एंथोनी गिडेन डबल हर्मेन्यूटिक्स कहता है। ठीक, डबल हर्मेन्यूटिक इज अ थ्योरी एक्सपाउंडेड बाय एंथोनी गिडेन। ये कहते हैं एवरीडे ले कॉन्सेप्ट एंड दोज फ्रॉम द सोशल साइंस हैव टू वे रिलेशनशिप। ये कहते हैं टू वे रिलेशनशिप होता है। ये कहते हैं हर रोज जो हमारे जीवन की दिनचर्या की अवधारणाएं हैं और सामाजिक विज्ञान जो है, उन लोगों के बीच दो तरफा संबंध होता है। एंथोनी गिडेन कहते हैं कि देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। गिडेन्स कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में बहुत गहरा, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक, ये कहते हैं नेचुरल साइंस में साइंटिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड थ्योराइज अबाउट नेचुरल वर्ल्ड। ये कहते हैं हम प्राकृतिक विज्ञान में दुनिया की संरचना के तरीके के बारे में समझने और सिद्धांत बनाने का प्रयास करते हैं। और ये जो हमारी समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग, एक वन वे होती है, ये एक तरफा होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंगल हर्मेन्यूटिक कहते हैं, एकल हर्मेन्यूटिक कहते हैं। हम एक ही तरफ की व्याख्या करते हैं। ठीक, मगर बाय कॉन्ट्रास्ट इन सोशल साइंसेस वी यूज डबल हर्मेन्यूटिक्स। इसके विपरीत सामाजिक विज्ञान में एंथोनी गिडेन कहते हैं कि हम डबल हर्मेन्यूटिक का इस्तेमाल करते हैं। इन सोशल साइंस ये कहते हैं वी स्टडी पीपल एंड सोसाइटी ऑल्दो द वे दे डू सो इज डिफरेंट। ये कहते हैं सामाजिक विज्ञान में हम किसी निर्जीव वस्तु का अध्ययन नहीं कर रहे, हम लोगों का और समाज का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे समाज जो सोचता है, जो समझता है, जो चेंज होता है। ये कहते हैं सम सोशल साइंसेस सच एज सोशियोलॉजी डोंट जस्ट स्टडी व्हाट पीपल डू एंड हाउ पीपल अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड। ठीक, हम केवल व्हाट पीपल डू की स्टडी नहीं करते, बट वी स्टडी हाउ दीज पीपल अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड। वो कैसे समझ रहा है। जैसे जब हम वस्तु का अध्ययन करते हैं, किसी भी वस्तु का, मान लीजिए एक बोतल का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इस बोतल का क्या क्या काम है, ये बोतल किस चीज की बनी हुई, बस इस चीज की अध्ययन करते हैं। हम ये तो नहीं सोचते कि ये बोतल क्या सोच रही है दुनिया के बारे में, इस बोतल की क्या अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब हम एक व्यक्ति, एक समाज के अध्ययन करते हैं तो हम ये भी अध्ययन करते हैं कि वो समाज क्या सोच रखता है दुनिया के बारे में, इसके साथ कि वो व्यक्ति, वो समाज क्या कर रहा है समाज में। तो दो तरफा अध्ययन होता है, उसी को ये डबल हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं। सामाजिक विज्ञान जैसे कि समाजशास्त्र केवल यह अध्ययन नहीं करते कि लोग क्या करते हैं, बल्कि यह भी अध्ययन करते हैं कि लोग अपनी दुनिया को कैसे समझते हैं। इन्हीं दोनों प्रक्रिया को ये डबल हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं।
पीपल जो होता है वो सोचता है, चॉइसेस बनाता है, ठीक, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। लोग सोचते हैं, चुनाव करते हैं, समझ बिठाते हैं, और ये दो तरफा होता है, ठीक है। इसी को इन्होंने क्या कहा है, डबल हर्मेनेटिक्स कहा है। तो आशा करता हूं कि डबल हर्मेनेटिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक। और अगर आप क्लास को एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लीजिए, और अगर आप मनोज कोड यूज कर लेते हैं एनरोल करने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको जो डबल हर्मेनेटिक का कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आया है। थैंक यू, बाय बाय।